बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ताज़ा खबर देख लें कि क्या तबाही फिर रही है इसराइल और अमेरिका की, और ट्रंप कैसे घोड़े टेक रहा है, और ट्रंप का क्या हाल हुआ है कि सोचे समझे बगैर जो उसने हरकतें की हैं भुगतनी पड़ रही हैं बहुत बुरी तरह। अब एक ज़बरदस्त अटैक किया है इसराइल के ऊपर ईरान ने, और उसमें कोई बिल्कुल नया मिसाइल भी मारे हैं बिल्कुल। और उसके बाद, उस अटैक के बाद, ईरान ने कहा है ट्रंप को, लुक एट द स्काई ट्रंप। कमाल हो गया। ईरान ने इसराइल के एक ऐसे शहर जिसका नाम, उसका नाम भी हैफा है, याद रहे कि एक हैफा इसराइल का जो लबनान के आगे है, और एक हैफा आगे है बिल्कुल आखिरी किनारे पे, उसका नाम भी हैफा है। और एक्चुअली वो मुसलमानों के पास था सारा शहर। अब भी वहां काफी ज्यादा, एक साइड पे मुसलमान हैं और एक साइड पे सारे उनके रब्बी हैं, जो इनको जैसे हमारे कोई, आप समझ लें कि बड़े मौलाना होते हैं इस तरह के, वहां रब्बी कहा जाता है उसको। तो उस पर शदीद हमला हुआ और इससे ट्रंप के भी तोते उड़ गए। अमेरिका के शहर टेक्सास में भी बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, कई धमाके हुए, आग अमेरिका तक पहुंच गई। अब ये ईरान का ड्रोन है, आईसीबीएम मिसाइल है, या कोई और बात, या कुछ अल्लाह की तरफ से ये काम हुआ कि तबाही मच गई है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हुआ क्या, अभी इसकी डिटेल नहीं आ रही। बहरहाल बड़ी जोर के धमाके हुए हैं टेक्सास में, सबसे बड़ी अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी थी। उसके बाद छोटे छोटे भी धमाके हुए और वो बिल्कुल तबाह हाल हो गई। इसके बाद ईरान ने ड्रोन हमले भी किए, और वो करैच समोना एक इनका शहर है, वहां भी जबरदस्त हमला किया है ईरान ने। और तिल अबीब पे तो तबाही की तबाही हो रही है। और इस अटैक में ईरान के जो इसराइल के लोग हैं, वो नेतन्याहू को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो है निकल जाओ, तुम क्रिमिनल, तुम दफा हो जाओ, तुमसे ना जंग रुक रही है, तुम हमें तबाह बर्बाद कर रहे हो। देखें कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान हो रहा है कि उसकी अवाम उसके सख्त खिलाफ हो गई। उधर ईरान कह रहा है कि अगर हमारी शराइत मंजूर हैं तो ठीक है, और उसकी शराइत जो है वो ईरान की, आप जानते हैं कि बड़ी 3 मेजर शराइत हैं कि एक, दोबारा जंग नहीं होगी, और कोई जबरदस्त गारंटी देगा इस बात की। एक दूसरी, जितनी भी हमने ये नुकसान हमारा हुआ है उसको अमेरिका पूरा करे। 2, नंबर 3, उन्होंने ये एक शराइत रखी है कि अमेरिका एक तो जंग नहीं करेगा, एक हमारा नुकसान पूरा करे, और इस जंग की गारंटी दी जाए, यानी कि इसके अमन ये ना हो कि ये सीज फायर नहीं हम मानेंगे, मुकम्मल सेटलमेंट हो इस मामले का। और इसमें पाकिस्तान वैसे बड़ी कोशिशें कर रहा है इस मामले में। तो ये जो शराइत हैं ईरान की, ये देखें कि इसके आगे क्या होता है। और एक शराइत और है थी ईरान की, जो तीसरी जो थी कि हमसे तमाम पाबंदियां उठा ली जाए। और बाकी अब ताज़ा खबर एक आई है कि ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जो सरबराह हैं वो नए आए हैं, जिनका नाम मोहम्मद बाकर जुल्कदर हैं। ये अली लारजानी के बाद आए हैं, और ये बहुत ही सख्त कहते हैं, ये हैं बहुत सख्त हैं। और जो लारजानी थे तो वो जरा थोड़े से तहम्मुल मिजाज और इस किस्म के थे, लेकिन ये बहुत ही सख्त है। अब लगता है कि शामत आएगी, अगर ये जंग बढ़ी तो इसराइल अमेरिका की शामत ही शामत है। हिजबुल्लाह भी इसराइल के लिए मौत का सामान पैदा कर रहा है, और उन्होंने 2 शहरों पे जबरदस्त, शुमाली इलाकों पे जबरदस्त हमले किए हैं। इसराइल जो लेबनान में हमले कर रहा है वो उनके सिविलियन को गिरा रहा है, सिविलियन पे हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह उनकी सब जो मेन जगहें हैं, मेन टारगेट हैं डिफेंस के, उनको तबाह बर्बाद कर रहा है हिजबुल्लाह बहुत बुरी तरह। और अब
उनका सदर ये कह रहा है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, कि हमें अंदर घुस के लेबनान के कुछ एरिया को बफर जोन बनाना पड़ेगा, वरना ये हमले हम पे नहीं रुकेंगे। और वो एक जगह मीटिंग ये इसी बात की कर रहे थे कि उन पर एकदम अटैक हो गया मजाइल का हजबुल्ला की तरफ से, जो बिल्कुल बाल बाल बच गया उनका जो सदर था, और वो भाग गया, साफी भाग गए, सब कुछ कैमरे छोड़ के ऐसी दौड़ें लगी हैं, पूरी वीडियो आई हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान बैकडोर डील के लिए भरपूर तरीके से कोशिशें। पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में ऐसे उजागर हो रही है। मैंने पहले आपको कहा था कि पाकिस्तान अब ऐसा उभरेगा कि पूरी दुनिया देखेगी, और पाकिस्तान हर मामले में दुनिया के पाकिस्तान की हाथ से हाँ होगी और ना से ना होगी। और अमेरिका के सदर ट्रंप की भी एक रिपोर्ट है कि अमेरिका के सदर ट्रंप की भी हमारे फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई है। इसी जो डील हो रही है इसमें कतर तो अलहदा हो गया, इसमें टर्किया कुछ एडवाइस दे रहा है, और बाकी मेन काम पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान के सुना है गालिबन बाकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो होंगे। कुछ इस किस्म के तबादले हो रहे हैं जिनको अभी बिल्कुल खुफिया रखा हुआ है कि वो अफशा नहीं हो रहे। अमेरिका के सदर से जब पूछा उनके सहाफियों ने, वो आगे आगे जा रहे थे वापस अपने ऑफिस से, तो पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम आ रहा था, और वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के क्या आपके जो अमेरिका के सदर हैं जेडी वैंस, क्या वो पाकिस्तान जा रहे हैं और कोई डील का मामला है? तो ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान का बड़ा नाम लिया गया। अब ये मोहम्मद बाकर जो आए हैं, इनके आने से अमेरिका इसराइल के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये जंग मजीद भड़की तो ये बहुत तबाहकुन होगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये जंग ना भड़के और कोई ना कोई डील हो जाए और दोनों पार्टियों को मुतमईन किया जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान जैसे पिछले काफी अर्से से अपनी सफारती कोशिशों में माहिर से माहिर, अल्लाह की रहमत से होता जा रहा है। पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान की बैक पे सऊदी अरब भी है, और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ये मामला किसी तरह हो जाए। ईरान ने तिल अबीब में कोई नया मिसाइल भी मारा है जो बड़ा ही खतरनाक है और बड़ी तबाही मची है उससे। एक ईरानी सहाफ़ी है जिनका नाम जॉन हुसैन है, उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी सुन लें। इसराइल के कमांडर मारे गए, डमोना में बड़ी तबाही हुई है जिसका अभी तक सही पता नहीं चल रहा लोगों को, और अब तक 223 में हौसियों ने 176 टारगेट पे तबाही मचाई थी। अब हौसी फिर बिल्कुल तैयार हैं और ईरान के एक इशारे के मुंतजर हैं, और ये अगर इकट्ठा अटैक हो गया तो इसराइल की और तबाही मचेगी, और जो भी इस तरफ से आएगा रेड सी की तरफ से, तो बाब मंदक में, तो वो भी हौसी किसी को गुजरने नहीं देंगे। जैसे पहले हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ थी और हौसी एक तरफ थे। अमेरिका ने टिल का जोर लगा लिया, इसराइल ने टिल का जोर लगा लिया, लेकिन हौसियों पे कंट्रोल ना हो सका। अब ईरानी सबमरीन्स भी याद रखें कि बड़ी खतरनाक है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि सबमरीन्स कहाँ है ईरान की। इमरान की सबमरीन आर वेरी डेंजरस, और वो बहुत लो, बिल्कुल जमीन के साथ चलती हैं, जबकि अमेरिका की सबमरीन ऐसी नहीं है। वो कई 2-3 सबमरीनें अपनी तबाह कर चुका है नीचे ला के, लेकिन ईरानी सबमरीन जो है वो बहुत लो पे आके चलती हैं और ऐसी कार्रवाई करती हैं जो अब तक एक्शन में नहीं आई, लेकिन लगता है कि वो तैयार हैं। अगर किसी ने इस तरफ देखा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, तो वो एक्शन में आके जो कारनामे अंजाम देंगी वो दुनिया देखेगी। और ईरान ने मिसाइलों पे ट्रंप की तस्वीर लगा के जवाब दिया है। जो ट्रंप ने बातें की है ना उल्टी सीधी, उसका जवाब ईरान ने ट्रंप की तस्वीरें मिसाइलों पे लगा के और मिसाइल मार रहे हैं, खास तौर पे इसराइल की तरफ, और बहरीन पे भी हमले किए हैं। ये लड़ाई इतनी लड़ाई बढ़ रही है कि ये बिल्कुल आसानी से हल होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान अपना बड़ा सफारतकारी का जोर लगा रहा है, और इसी सिलसिले में कुछ लोग
पाकिस्तान भी आ रहे हैं, जिनमें कह रहे हैं कि जेडी वैंस और जो इसका ट्रंप का दामाद है गैरी कृष्णर, वो और स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल है इसका ट्रंप का बहुत खास बंदा स्पेशल है, वो भी बीच में होगा और शायद ये पाकिस्तान में हो सारे मामले। बहरहाल अब अमेरिका में 95% लोग ये जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये मामला हल हो जाए। तेल की कीमत ट्रंप ने झूठ बोल के जो ऊंची की थी, फिर वो वापस वहीं आ गई, फिर वो बढ़ती जा रही है और ट्रंप बहुत परेशान है, उसको कुछ नहीं समझ आ रही क्या की। अब उसको ख्याल आया कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कुछ ना कुछ कर सकता है इस जंग के बारे में, क्योंकि ट्रंप यहां से अपना सेफ लेके मामला और भागना चाहता है। अब सारे कार्ड ईरान के हाथ में आते जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि सारे अड्डे गल्फ से खत्म करो, हमारी शराइत मानो, वरना जंग बंद नहीं होगी। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।